अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज जो है ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है। सो अगर आप लारावल को सीखने जा रहे हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं लारावल 9 से, सो दिस सीरीज इज राइट फॉर यू। इस सीरीज में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं लारावल के, वो तमाम के तमाम कवर करूंगा। और इसके अलावा मैं इसमें अब कोशिश करूंगा कि एक प्रोजेक्ट भी लेकर चलें जिसमें हम एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है, डेटाबेस कैसे बनाई जाती है, मॉडलिंग कैसे की जाती है उसकी। तो उसमें ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल था इस सीरीज का, वो उन यूजर्स के लिए था जो ऑलरेडी लारावल 8 तक काम कर चुके हैं या लारावल 6 7 को आती है, और वो ये जानना चाहते हैं कि लारावल 9 के अंदर क्या न्यू फीचर्स हैं। तो वो वीडियो ट्यूटोरियल जो पार्ट 0 के नाम से है वो उन यूजर्स के लिए है। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल से, मतलब पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं लारावल 9 फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इस सीरीज को भी फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल को। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लारावल को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, किन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लारावल क्या चीज़ है और क्यों हमें लारावल को यूज़ करना चाहिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लारावल के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज़रूरी है ताकि हम लारावल को इंस्टॉल कर सकें। तो हाउ टू इंस्टॉल लारावल में हम लारावल को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो पहले जो 3 टॉपिक्स हैं, बेसिकली चारों टॉपिक्स जो पहले हैं वो वर्बल है, मतलब उसमें थ्योरी है। और जो लास्ट टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल लारावल, उसमें हम प्रैक्टिकली फिर लारावल को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो अगर प्री रिक्विजिट्स की बात की जाए तो लारावल के लिए हमें जो प्री रिक्विजिट्स चाहिए वो ये है कि आपको PHP MySQL आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका फ्रंट एंड में भी अच्छा काम है, मतलब आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी आती है, तो आप लारावल के साथ Vue.js को, React.js को भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लारावल 9 के अंदर उन्होंने एक सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया नेक्स्ट जेएस के साथ। एज अ फ्रंट एंड हम नेक्स्ट जेएस को और एज अ बैक एंड हम लारावल को यूज करते हैं विद ब्रीज पैकेज। तो वो भी एक फीचर हमें लारावल 9 के अंदर प्रोवाइड किया गया। तो प्री रिक्विजिट में आपको PHP आनी चाहिए। अब PHP में कितनी आनी चाहिए? PHP में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं हम PHP में, फिर फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कैसे हम इंक्लूड करते हैं फाइल्स को, कैसे हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, उनको कॉल करते हैं, कौन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप की, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, नंबर्स किस तरीके से हम यूज करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद उसको कैसे हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। बेशक आपका उसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, वर्बली हो, थियोरेटिकली हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंटरफेसेस क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर आप अच्छे तरीके से लारावल को सीख सकते हैं। अगर आप ये प्री रिक्विजिट्स फुलफिल करते हैं तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कीजिए। अदरवाइज इससे पहले आप मेरी जो PHP की जो कंप्लीट 1 वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिए। चैनल पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, आप उसको एक दफ़ा देखिए। फिर मेरी जो सीरीज है, ज़्यादा उसमें ट्यूटोरियल्स नहीं है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP वो एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है MySQL या डेटाबेस। सो आपको टेबल्स का पता होना चाहिए, टेबल्स के कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स में किस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं यूजिंग PHP, कैसे रीड करते हैं रिकॉर्ड को, कैसे अपडेट डिलीट वगैरह करते हैं। तो ये क्यूरीज वगैरह, बेसिक क्यूरीज बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये तमाम की तमाम प्री रिक्विजिट्स फुलफिल करते हैं तो आप लारावल को स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट इज लारावल से, और फिर उसके बाद इस ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं।
तो अगर आप इस सेक्शंस तक पहुंच चुके हैं तो इट मींस आपने प्री रिक्विजिट्स को फुलफिल कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लारावल। तो मैं लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में आपको लेके चलता हूँ और वहां पर उसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि बेसिकली लारावल क्या चीज है। तो यहाँ पर हम चलते हैं लारावल में और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में हम आएंगे और इसका जो इंस्टॉलेशन का सेक्शन है उसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसकी सारी डेफिनेशन है कि लारावल इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क विद एक्सप्रेसिव एलिगेंट सिंटैक्स। तो बेसिकली लारावल हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि पीएचपी की मदद से क्रिएट किया गया और ये एक बहुत ही एक्सप्रेसिव और एलिगेंट है। एक्सप्रेसिव का मतलब है कि जो इसमें सिंटैक्स हम यूज करते हैं उसको आप कंपैरेटिवली डे टू डे लाइफ में जो आप इंग्लिश या उर्दू जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि डेफिनेटली लारावल तो इंग्लिश में ही है। तो एलिगेंट सिंटैक्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं तो इसमें काफी जो सिंटैक्स है वो क्लियर है। जब आप लिखना शुरू करते हैं आप हमें स्टेप बाय स्टेप पता चल जाता है कि ये सिंटैक्स क्या बेसिकली कर रहा है, ये पूरा ब्लॉक क्या कर रहा है। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि वेब फ्रेमवर्क क्या होता है। सो ए वेब फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर, जो कि हमें एक वेब फ्रेमवर्क जो होता है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है टू क्रिएट any kind of web application using Laravel। तो इसके अलावा ये हमें ये भी फीचर प्रोवाइड करता है कि वो बजाय हमें फाइल सिस्टम को सेटअप करने के हमें फोकस कराता है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करें। फाइल स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी हमें एक प्रोवाइड करता है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस फोल्डर में हमें क्या चीज रखनी है। तो उसके बाद आपको लारावल को यूज करना एक बहुत ही आसान लगेगा। तो इसके अलावा आप बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर बाकी भी देख सकते हैं। तो ये इसकी मिनिमलिस्ट किस्म की डेफिनेशन है कि लारावल इज अ वेब फ्रेम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क विद एक्सप्रेसिव एलिगेंट सिंटैक्स और a web framework provides a structure and starting point for creating your application, allowing you to focus on creating something amazing while we sweat the details। मतलब वो सारी डिटेल्स जो उसमें लारावल ने खुद से सेटअप की हुई है, आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पर फोकस करना है। अब आप दूसरी जो चीज इंटरेस्टिंग चीज है लारावल फ्रेमवर्क के बारे में वो ये है कि ये एक डिजाइन पैटर्न है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिजाइन पैटर्न है जिसे एमवीसी कहा जाता है। ये उस पैटर्न को फॉलो करता है। अब एमवीसी क्या होता है? एमवीसी का मतलब होता है, ये बेसिकली तीन वर्ड्स हैं, एम वी और सी। एम का मतलब होता है मॉडल्स, वी का मतलब होता है व्यूज और सी का मतलब होता है कंट्रोलर। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक डिजाइन पैटर्न है जिससे आप अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक को जो भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को कहते हैं ये मॉडल्स हैं हमारे, फिर दूसरे हिस्से को कहते हैं ये हमारे व्यूज हैं और तीसरे हिस्से को आप कहते हैं ये हमारे कंट्रोलर्स हैं। सो इन तीन हिस्सों में डिवाइड करने से आपको आपकी एप्लीकेशन लॉजिक को सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। अब इन तीन को थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं क्योंकि इसके अलावा मैंने इस पे काफी एक एग्जांपल भी अपनी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज है उसमें मैंने बकायदा एग्जांपल्स के साथ आपको एमवीसी के बारे में बताया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एम के अंदर मतलब मॉडल्स के अंदर आप अपनी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका बिजनेस किस तरीके से डाटा को फेच करेगा, इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, क्रिएट करेगा, वगैरह वगैरह या डिलीट करेगा। और वो सारा का सारा काम आप मॉडल्स के अंदर करेंगे। फिर कंट्रोलर के जरिए उन मॉडल्स को आप कॉल करेंगे जिस तरीके की आपको जरूरत है। सो कंट्रोलर्स विल होल्ड द एप्लीकेशन लॉजिक कि किस बटन पर क्लिक करना है आपने तो उसके अगेंस्ट क्या करना है। कंट्रोलर है किसी मॉडल के पास जाना है या किसी व्यू के पास जाना है। सो बेसिकली जितने भी ब्राउजर्स हैं, हम जब भी यूआरएल लिखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर तो वो आपके कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेगा और कंट्रोलर आगे डिसाइड करेगा आपकी लॉजिक के हिसाब से, एप्लीकेशन लॉजिक की लॉजिक के हिसाब से कि वेदर मुझे मॉडल के पास जाना है या व्यूज के पास जाना है। एट द एंड उसने रिजल्ट आपको व्यूज में ही शो करना है चाहे वो मॉडल से डाटा ले या ना ले। लेकिन जब आप एपीआईज बिल्ड करते हैं तो उसमें हमारा व्यूज नहीं होते, उसमें सिर्फ मॉडल और कंट्रोलर्स होते हैं। तो उसमें आपको फिर एक रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर लाइक एरेस। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लारावल का, इसके बाद एमवीसी का। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं फिर कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर कर दूं।
सो हमने प्री रिक्विजिट और व्हाट इज लारावल को कवर कर लिया। अब है क्यों लारावल हमें यूज करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपके डेफिनेशन में बताया कि व्हाट इज लारावल में कि ये एक एलिगेंट और एक्सप्रेसिव फ्रेमवर्क है और एमवीसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप कहेंगे कि भाई और भी काफी सारे एमवीसी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि ये फ्रेमवर्क है, कोड इग्नाइटर है, सिम्फनी है, या इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे लेमिनास है जो कि जेंड फ्रेमवर्क की एडवांस शेप है। तो काफ़ी सारे एमवीसी डिज़ाइन पर पैटर्न पर हमारे पास पीएचपी के अंदर फ्रेमवर्क्स मौजूद है। देन लारावल को ही क्यों यूज़ किया जाए। सबसे पहली रीज़न जो लारावल को यूज़ करने की है वो ये है कि ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क ये होता है कि जैसे-जैसे आप इसके बारे में सीखते जाते हैं, आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एनहांस करते जाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और ज जितना आप बेसिक्स में अगर आप सीख के भी कोई एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल मैं कुछ इस तरीके से दूँगा कि जब लारावल 5 थी तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने लारावल में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। कैन यू बिलीव कि सारा का सारा प्रोजेक्ट उन्होंने web.php या web.php क्या है वो मैं बाद में आपको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो बताऊंगा। तो उन्होंने एक ही फाइल के अंदर तमाम की तमाम एप्लीकेशन लॉजिक लिख दी और उसी की मदद से व्यूज को कॉल करते थे। तो मैंने जब वो प्रोजेक्ट देखा, इट वाज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, मतलब एक कंप्लीट एडमिन पैनल था, सारा काम अच्छे तरीके से हो रहा था। एक मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट था, सारा प्रोजेक्ट सही काम कर रहा था। लेकिन उन्होंने एक ही फाइल के अंदर तमाम की तमाम लॉजिक बिल्ड की थी। हाँ, व्यूज उन्होंने अलग से क्रिएट किए थे। तो मतलब उन्होंने एमवीसी में से सिर्फ यूज किया था मॉडल्स को और उसके बाद व्यूज को। उन्होंने कंट्रोलर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं किया एंड इवन देन उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको लारावल की हर एक चीज पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। इसके काफ़ी सारे फर्स्ट पार्टी पैकेजेस और थर्ड पार्टी पैकेजेस भी आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट पार्टी पैकेजेस वो होते हैं जो कि लारावल की जो टीम ने रिकमेंड किए होते हैं, जो लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको दूसरी साइट्स पर भी मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्टी पैकेजेस इनको कहा जाता है कि जो लारावल टीम की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। थर्ड पार्टी पैकेजेस वो होते हैं जो हम, जैसे मैं कोई पैकेज लॉन्च करता हूँ या आप कोई पैकेज क्रिएट करके लॉन्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पार्टी पैकेज। तो वो भी काफी सारे आपको मिल जाते हैं जिससे आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत ही आसान हो जाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेके चलूँ तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी रीजन मिलेगी वाई लारावल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, स्केलेबल फ्रेमवर्क है और कम्युनिटी ड्रिवन फ्रेमवर्क है। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको लारावल जरूर सीखनी चाहिए। इट्स कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, और जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यूनिट टेस्टिंग, क्यूज वगैरह, ये सारे रियल टाइम इवेंट्स, ये सब कुछ आपको लारावल में मिल जाता है। तो ये है कि हमें लारावल को क्यों यूज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की कि लारावल को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स तो आपने कंप्लीट कर ली, आपको ये भी पता चल गया लारावल क्या है, क्यों लारावल को यूज करना चाहिए। अब लारावल को इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके पास पीएचपी का वर्जन मिनिमम 8.0 होना चाहिए, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि 8.1 हो। मिनिमम 8.0 हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि 8.1 से अबव हो या 8.1 हो, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स लारावल 9 में मौजूद हैं जो आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं विदाउट राइटिंग टू मच कोड, जिसकी एग्जांपल्स मैं पीछे पार्ट 0 में दे चुका हूँ। तो 8.1 प्लस आपके पास पीएचपी होनी चाहिए। माई एसक्यूएल का वर्जन 5.7 प्लस होना चाहिए। 5.1 काम नहीं करता, उसमें फिर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। सो पीएचपी 8.1 और इसके बाद हमारे पास हमें हमारे पास PHP 8.1 प्लस वर्जन होना चाहिए। उसके बाद माई सीक्वल का मिनिमम वर्जन 5.7 होना चाहिए। अगर 8 आप मारियाडीबी भी यूज करते हैं तो इट इज गुड, बट 5.7 आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हमने चूंकि इसमें काफी सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक व्यू या रिएक्ट को भी यूज कर सकते हैं, तो नोड जेएस भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा लारावल को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक पैकेज चाहिए होता है, कंपोजर के नाम से एप्लीकेशन कह लें, पैकेज कह लें, वो भी ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए।
तो इसके लिए हमने करना क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अलग-अलग यूज़ करने के बजाय अगर आप विंडोज़ पर हैं, तो आप सिंपली आएँगे laragon.com पर, यहाँ पर laragon.org सॉरी laragon.org पर आएँगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर लें लारागॉन को। इस लारागॉन के अंदर आपको फुल जो लारागॉन फुल 64 बिट है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आप इसको डाउनलोड कर लें। इसमें आपको अपाची 2.4, nginx, MySQL 5.7, PHP 7.4, Redis, Memcache, Node.js, npm, Git, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर चूंकि PHP 7.4 है इस लारागॉन के साथ, तो आपको इसको अपग्रेड करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपली php.net पर जाना है, यहाँ से आप php.net पर आएंगे और यहाँ से आप ये देखिए 8.1.3 लॉन्च हो चुका है। मेरे पास 8.1.2 है, तो मैं इसको अब इंस्टॉल करने लगा हूँ अपने लारागॉन में। तो मेक श्योर कीजिए पहले आप लारागॉन का ये डाउनलोड कर ले फुल वर्जन और इसको नेक्स्ट करके सी ड्राइव या डी ड्राइव या किसी भी ड्राइव पर इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर आए php.net में और यहाँ पर डाउनलोड्स में है 8.1.3 में, तो ये हमारे पास है इसके करंट स्टेबल PHP 8.1.3। तो यहाँ पर हमारे पास विंडोज डाउनलोड का सेक्शन है। अगर आप मैक पर हैं या आप लिनक्स पर हैं, तो आप लिनक्स पर apt get और मैक पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं होम ब्रू, तो उसके साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इन बाइनरीज की जरूरत नहीं है, लेकिन विंडोज के लिए आपको यहाँ विंडोज डाउनलोड में आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ पैकेजेस है VS16, X64, नॉन थ्रेडेड। अब वन बाय वन इन सबको अपने पास ट्राई कर लें उसके अंदर कि कौन सा आपके पास चलेगा। नॉर्मली जो होता है इसमें हमारे पास ये जो नॉन थ्रेडेड होता है ये चल जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो रूट में जाते हैं हम और यहाँ पर लारागॉन के अंदर, बिन के अंदर, PHP के अंदर, ये देखिए NTS वर्जन है, नॉन थ्रेडेड वर्जन है, Win32, X64, ये जो है मेरे पास X86 जो है 7.4 है, X64 जो है वो 8.1.2 है। सो मुझे इंस्टॉल करना है NTS वर्जन। ये हमारे पास देखिए ये है NTS Win32 X VS16 X64। तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर सेव करूंगा, ओके करके मैं इसको सी में लारागॉन के अंदर, क्योंकि मैंने सी पर इसको इंस्टॉल किया, बिन के अंदर PHP के अंदर यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये डाउनलोड होने में लेट्स सी। तो यहाँ पर ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये आप इंस्टॉल कर लें, इससे आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसमें जो जो एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं वो सब की सब आपको मिल जाएंगी। तो आप ये इसको पूरा करें, फुलफिल करें और उसके बाद हम देखते हैं कि लारावल को इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाउनलोडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आता हूँ ब्राउजर के अंदर और यहाँ से मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ इसमें WinRAR में या WinZip में, जिसमें भी आप ओपन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अब चूंकि मैं विंडोज 11 पर हूँ, तो मुझे यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा और फिर एक्सट्रैक्ट PHP 8.1.3 इस तरीके से इस फोल्डर में करनी होगी। उसके बाद मुझे इस जिप फाइल को डिलीट कर देना है। अब देखिए मेरे पास PHP 7.4 भी है, PHP 8.1.2 भी है, PHP 8.1.3 भी है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है लारागॉन में। लारागॉन होपफुली आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। आप उसको डैशबोर्ड को ओपन करें, अगर ऑलरेडी रनिंग में है तो आपने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आप इसके राइट क्लिक करेंगे, जो क्विक ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर आप PHP में आएंगे और PHP में यहाँ पर आप देखें बाय डिफॉल्ट जो भी है वो सिलेक्टेड होगी। उसके बाद आप माउस होवर करेंगे तो आपके पास सारे वर्जन आ जाएंगे। तो इसमें से मैं जो अब इस पे इंस्टॉल करने लगा हूँ वो है ये वाली PHP 8.1.3। तो अब मेरे पास यहाँ पर 8.1.3 जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं स्टार्ट ऑल करता हूँ, तो अब मेरे पास जो PHP का वर्जन है यहाँ पर भी आप टॉप पर भी देख सकते हैं कि 8.1.3 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये है कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज नहीं करना, पावर शेल को यूज नहीं करना, बल्कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल की कमांड है आपने इसको यूज करना है और डेटाबेस के लिए आपके पास डेटाबेस की यहाँ पर कमांड मौजूद है। इसके बाद आप अगर वेब पर क्लिक करेंगे तो ये लोकल होस्ट को ओपन करेगा। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके अब दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट, सॉरी 3000 नहीं, सिंपल लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ये एक्चुअली
तो ये हमारे पास है लारागॉन, nginx 1.1.4.0, PHP वर्जन 8.1.3। अगर आप इन्फो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी सारी इन्फो आ गई है, और हमारे पास जो इस वक्त PHP का वर्जन है वो है 8.1.3। यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है PHP का वर्जन 8.1.3। उसके बाद आप जब इस टर्मिनल को ओपन करेंगे, जो यहाँ पर टर्मिनल बताया गया ये वाला, इसमें टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा www के फोल्डर में, जो कि लारागोन ने बाय डिफॉल्ट सेटअप किया होता है। आप इसको चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं dir करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ एप्लीकेशन लारावल 9 ऐप के नाम से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया। इसके अलावा मैं सिम्फनी पर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, और वर्डप्रेस पर भी। तो अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले कंपोजर चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ कंपोजर डैश डैश वर्जन, तो मेरे पास यहाँ पर वर्जन एक लिखा हुआ आ जाता है, जो कि आज की डेट में 2.2.6 लेटेस्ट है 4/2/2022 को। तो ये आपने नोट कर लेना है, जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया वो है 4/2/2022 की लास्ट अपडेट है कंपोजर की, और उसका वर्जन 2.2.6 है। तो अगर आपके पास कोई एरर आता है, जैसे मैं अगर PHP डैश भी लिखता हूँ, सो PHP 8.1.3 हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। February 16 2022 को लॉन्च किया गया इसको। तो अगर आपके पास 2.2.16 नहीं लिखा हुआ था कंपोजर वर्जन से, तो इट मीन्स आपके पास कंपोजर इंस्टॉल्ड नहीं है। हालांकि लारागॉन में ये आपको बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ नजर आएगा, या फिर अगर आपके पास वर्जन यहाँ पर कंपोजर का पुराना नजर आ रहा है, इससे कम है, इससे 2.2.6 से ओल्ड है, तो आपने लिखना है कंपोजर सेल्फ अपडेट। ये कमांड लिख के आपने इंटर प्रेस करनी है। तो उसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी यूजिंग द लेटेस्ट अवेलेबल कंपोजर वर्जन 2.2.6 इसके स्टेबल चैनल पर। स्टेबल चैनल भी है, प्रीव्यू चैनल भी हमारे पास है। तो यहाँ तक हमने सक्सेसफुली कंपोजर को सेटअप कर लिया है। अदरवाइज आप यहाँ पर आकर यहाँ पर आए ब्राउजर में, और यहाँ पर लिखें getcomposer.org, और यहाँ से आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर आपने फाइंड करना है विंडोज के लिए। विंडोज के लिए मैनुअल डाउनलोड है, लेटेस्ट टेबल है। इसके अलावा यहाँ से आप फार फाइल को भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको कहीं पर भी सेव करके उसकी कमांड को आप रन कर सकते हैं PHP की मदद से। लेकिन अगेन मैं ये बता दूं कि टर्मिनल आपने ये वाला यूज करना है जो लारागॉन के अंदर है। ये टर्मिनल आपने यूज करना है जो लारागॉन के डैशबोर्ड के अंदर है, ये वाला। तो इसको आपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। उसके बाद एडिटर की बात की जाए, तो एडिटर में जो रिकमेंड करूंगा वो है VS कोड। इससे पहले मैं रिकमेंड करता था सबलाइम टेक्स्ट को, अभी भी रिकमेंडेड है। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट को यूज करते हैं तो उसको यूज करें, लेकिन मेरे अगर वीडियोस को आपने फॉलो करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉलो करें VS कोड के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन हमें चाहिए। इन एक्सटेंशन में जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है वो है PHP इंटेल iFans। ये लाजमी आपने इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि PHP के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, और स्पेशली लारावल के लिए भी बहुत अच्छे काम करेगी। उसके अलावा ENV के नाम से आपने एक पैकेज है वो इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपकी जो .env फाइल है वो अच्छे तरीके से आपको नजर आए। तो थीम में डॉट पैड यूज कर रहा हूँ। ब्रैकेट पेयर कलराइजर बता देता है कि भाई इस ब्रैकेट के साथ कौन सी ब्रैकेट मैच कर रही है। ऑटो रीनेम टैग की मदद से हम टैग्स को आसानी के साथ रीनेम कर सकते हैं, ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं, ऑटो क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर आपको पैकेजेस आपने किए हुए हैं तो वेल एंड गुड। तो VS कोड में ये पैकेजेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पैकेजेस को अपने पास इंस्टॉल कर लें। दैट्स इट। ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी हैं लारावल को इंस्टॉल करने के लिए, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स। सो हमने अब तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर ली हैं। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं लारावल को। तो लारावल को इंस्टॉल करने के दो पॉपुलर तरीके हैं, एक है कंपोजर के जरिए और एक है कंपोजर की मदद से लारावल इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके। तो दोनों तरीकों से मैं लारावल को इंस्टॉल करूंगा। तो एक का नाम रखूंगा लारावल 9 कंपोजर, और एक का नाम रखूंगा लारावल 9 सिंपल, मतलब लारावल 9 रखूंगा, और एक का नाम लारावल 9 कंपोजर या लारावल 9C रख लूंगा, ताकि पता चले कि ये कंपोजर की मदद से हमने इंस्टॉल किया है। फर्क दोनों में कोई नहीं होगा, जो भी आप मेथड यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं लारावल 9 को इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर पैकेज को।
तो टर्मिनल पर वापस आएंगे तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल को ओपन किया हुआ है, ये हमारे पास है टर्मिनल। और यहाँ पर मुझे कमांड जो लिखनी है वो लिखनी है, सॉरी, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावल स्लैश लारावल, और उसके बाद उसका नाम देना है। तो मैं चूंकि कंपोजर यूज कर रहा हूँ तो मैं लारावल 9C इसको नाम दूंगा। और उसके बाद इसका एक स्विच होता है प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन के, जो प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें इंस्टॉल करे। ये ना भी देंगे तो ये प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन ही इंस्टॉल करता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी कमांड है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावल लारावल स्लैश लारावल, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का जो भी आपने नाम देना है वो नाम दे के आप एंटर कर देंगे तो कंपोजर इंस्टॉल हो जाएगा। तो सॉरी, मैंने कंपोजर की स्पेलिंग गलत लिख दी है। सो कंपोजर अब ये कंपोजर की मदद से हमारे पास लारावल को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो लारावल जो है वो हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर कंपोजर की मदद से। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और भी बता दूं कि जो हमारे पास पैकेज है ना लारागॉन, उसके अंदर भी यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें, इसके जो कमांड जो नीचे आइकन आ रहा है, तो यहाँ पे क्विक ऐप के अंदर भी हमारे पास लारावल का ऑप्शन होता है। आप इस पर भी क्लिक करके लारावल को इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन ये भी बिहाइंड द सीन लारावल यूज करता है कंपोजर को ही। लेकिन जब आप कंपोजर की मदद से इसको इंस्टॉल करते हैं अपने लारावल की इंस्टॉलेशन को, तो उसके बाद मेक श्योर कीजिए कि एक दफा आप इसको स्टॉप करके जरूर स्टार्ट करें। सो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हमने लारावल इंस्टॉलर के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है। तो आपने लिखना है, मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावल स्लैश इंस्टॉलर। तो अब मैं उसको ये कह रहा हूँ कि हमें एक ग्लोबली एक पैकेज चाहिए लारावल इंस्टॉलर के नाम से, लारावल स्लैश इंस्टॉलर के नाम से। इसमें हमें इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सी यूजर्स के अंदर, इट्स मी ऐप डाटा के अंदर इसको इंस्टॉल कर देगा। अगेन रिक्वायर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं रिक्वायर का ई मैंने मिस कर दिया। सो चेंज करंट डायरेक्टरी टू सी। अब ये लारावल का जो करंट वर्जन है आज की डेट में 4.1 4.2 उसको इंस्टॉल करेगा। तो उसने इंस्टॉल कर दिया ग्लोबली। अब अगर मैं यहाँ यहाँ पे लिखता हूँ लारावल, एक बार मैं इसको क्लियर कर लूँ स्क्रीन को, लारावल न्यू लारावल 9 लिखता हूँ, लारावल 9i। लारावल 9i का मतलब है कि लारावल 9 इंस्टॉलर की मदद से हमने इसको इंस्टॉल किया। तो इसमें वो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आपने इतना लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उतना ही ऑलमोस्ट टाइम लेगा जितना टाइम लिया था हमारे पास उसने कंपोजर ने। सो देखिए बिहाइंड द सीन ये लोडिंग कंपोजर रिपोजिटरी ही ले रहा है। तो देखिए हमारे पास दोनों तरीकों से लारावल 9 की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं dir करूंगा तो देखिए लारावल 9C और लारावल 9i दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इनको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लारागोन में आएंगे और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। एक दफा आपने इसको स्टॉप करके जरूर स्टार्ट करना है ताकि आपके पास वर्चुअल होस्ट जो है आपकी एप्लीकेशन का क्रिएट हो जाए। तो एक आपको पूछेगा नोटिफिकेशन से, आपने उसको यस कर देना है। तो ये दोबारा रन हो गया। अब मैं वापस ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लारावल 9i.test, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लारावल 9.1 है आज की डेट में, और पीएचपी का वर्जन 8.3 है आज की डेट में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके नीचे डेट देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे कब ये पब्लिश हुई है। उसके बाद लारावल 9c.test जो कि हमने कंपोजर की मदद से की थी, तो वो भी देखिए सेम वही वर्जन लारावल 9.1, और उसके बाद पीएचपी का वर्जन 8.1.3 इंस्टॉल हो चुका है। सो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली लारावल 9 को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया विद पीएचपी 8.1.3 जो कि एक स्टेबल रिलीज है उसकी मदद से।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 9 का वीडियो ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो होपफुली मैंने तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल्स पर क्लियर किए हैं। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है बीइंग अ न्यू लारावेल यूजर या न्यू लारावेल लर्नर, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप मुझे या हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। उसका लिंक भी आपको चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इंस्टाग्राम पर @perfect web solutions pk के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।